नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां या यूं कहें बीजेपी या कांग्रेस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चुनावी प्रबंधन समिति की बैठक हुई। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित संगठन के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर अपने पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 39 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और जबकि 64 सीटों में नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सिंगल पैनल नाम तय करने के बाद दिल्ली हाईकमान को नामों की सूची भेज दी जाएगी। उसके बाद बीजेपी की दूसरी सूची जारी होगी। वहीं कांग्रेस जिन पार्टी में लगातार चुनाव हार रही है, उन सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। कल यानी शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मैराथन बैठक होगी। इस बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कमलनाथ का कहना है कि जल्द ही वो प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। हमने अपने अपने नेताओं को हिंट कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। कांग्रेस की पहली सूची कब तक आ जाएगी? जल्दी आ जाएगी। हम सूची से इनका मतलब नहीं है। जिसको हमें इशारा करना है हम इशारा करना है। भाजपा की पहली कांग्रेस की पहली सूची कब तक आ जाएगी? जल्दी आ जाएगी। हम सूची से इनका मतलब नहीं है। जिसको हमें इशारा करना है हम इशारा करना है। भाजपा की पहली कांग्रेस की पहली सूची कब तक आ जाएगी? जल्दी आ जाएगी। हम सूची से इनका मतलब नहीं है। जिसको हमें इशारा करना है हम इशारा करना है। भाजपा की पहली आप भली भांति जानते हैं स्वयं, अभी भी प्रश्न कर रहे हैं, तो मेरा उत्तर तो इतना ही है कि सूची जिस प्रक्रिया से आती है, जिस सिस्टम से आती है, उसी सिस्टम से आएगी। और मुझे लगता है आने के पहले और जारी करने वालों को भी मालूम नहीं रहती। तो विचार विमर्श, मंथन, चिंतन और सभी जानकारियों के आधार पर ही नेतागण निर्णय लेते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर अब तैयारी लगातार चल रही है, इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी रुख करेंगे। गुलरेज जी, जिस तरीके से अब तैयारी बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन जो समीकरण है वो अलग अलग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आप लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सूची को लेकर काफी असमंजस बनी हुई है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सूचियां जो है वो आती रहेंगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल उठता है कि वो आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस तो हर किसी पर आरोप लगाती है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, कांग्रेस न्यायालय पर आरोप लगाती है, कांग्रेस जो है चुनाव आयोग पे आरोप लगाती है, कांग्रेस जो है वो ईवीएम पे आरोप लगाती है, कांग्रेस आवाम पे आरोप लगाती है। तो कांग्रेस की तो फितरत बन चुकी है हारने की और आक्षेप लगाने की, आरोप लगाने की। लेकिन जहां तक बैठकों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में बैठकें सतत चलती रहती है, क्योंकि एक जिंदा पार्टी है, मुर्दा पार्टी नहीं है। एक जिंदा पार्टी की निशानी होती है कि वो हमेशा मिलती है, काम करती है और काम को अंजाम भी देती है। और एक मुर्दा पार्टी की निशानी होती है कि जब चुनाव आता है तब वो मिलते हैं, तब बैठक करते हैं, तब प्लानिंग करते हैं। तो हम तो जीवंत पार्टी है। हाँ, ये बात सच है कि बैठकों का दौर बढ़ गया है, क्योंकि चुनाव जो है वो मुहाने पर है। आप ये देखिए कि 1000 घंटे से भी कम बचे हैं लगभग। अगर आप 40-45 दिन का आंकड़ा जोड़ते हैं तो आचार संहिता लगने में 1000 घंटे से भी कम है। तो बीजेपी जो हमेशा ही काम करती है, चरेवेती चलती रहती है, तो अभी तेज चल रही है। बिल्कुल, लेकिन सूची का इंतजार तो हो ही रहा है, दावेदारों पर भी लगातार भारी पड़ रहा है। 39 सीटों पर आप लोग प्रत्याशी उतार ही चुके हैं, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस पार्टी भी आने वाले दिनों में मैराथन बैठकें करने जा रही है। अब उसमें दिग्विजय सिंह भी, कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे, लेकिन जो एकजुटता होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में, खासतौर पर सीटों को लेकर, वो देखने को मिल रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आपने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी भी सम्मिलित होंगे बैठक में, कमलनाथ जी भी सम्मिलित होंगे। तो भैया ये दो लोगों की तो पार्टी है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा बाकी सब है, वो तो एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे।
तो यही दोनों बैठकर डिसाइड करने हैं और यही दोनों बैठकर बैठक करने हैं, यही दोनों मिलकर चुनाव प्रचार करने हैं, यही दोनों मिलकर चुनाव लड़ने हैं। तो कांग्रेस में अगर ये दोनों बैठ के कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? इनकी पार्टी है दोनों की, बाकी सारे एक्स्ट्रा है। यानी कि कुल मिलाकर बार बार ये कहा जाता है कि भाई जो टिकटों का वितरण हो रहा है वो शीर्ष नेतृत्व करेगा। शीर्ष नेतृत्व करता है या फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बेसिकली जो है वो एक परिवार की पार्टी है और परिवार का भरोसा इन दोनों के ऊपर है। तो वो हायरकी है, इनके हाथ में है और यही पार्टी का चला रहे हैं और यही पार्टी को डुबा रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरीके से गुलराज शेख जी से हम लगातार जिक्र कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को लेकर, आरोप प्रत्यारोप को लेकर उनसे बातचीत हुई, भले आप थोड़ी सी देर से जुड़े, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अब सूची का इंतजार लगातार हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी भी तैयारी कर रही है। जितेंद्र मिश्रा अगर समझाना चाहें, कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस लगातार लंबे समय से तैयारी कर रही है। अभी मैं गुलरेज जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दो नेता तैयारी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। दो नेता तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तैयारी हो रही है दो नेताओं की। आज देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों लोगों ने मध्य प्रदेश में बागडोर संभालने का प्रयास किया है, मुख्यमंत्री जी को अलग किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के साथ एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है। आज मुख्यमंत्री जी की जो घबराहट देखने में आ रही है, जो वादे कांग्रेस कर रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी उसी वादों पर काम करने लगे हैं। इससे समझ में आता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप में चुनाव में परेशानी महसूस कर रही है। आप ये देखिए कि विकास पर चुनाव हमने हिमाचल में लड़ा, नड्डा जी कहते थे कि हमारा गृह क्षेत्र है, क्या हुआ आपने देखा। कर्नाटक में भी यही स्थिति बनी, हमने चुनाव को विकास पर केंद्रित रखा, इन्होंने भी वहां से भटकाने का प्रयास किया, हनुमान जी को ला करके मंचों पर बैठाल दिया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उस विकास के सवाल को पूछना जारी रखा, जिसके जवाब इनके पास नहीं थे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 2018 में आपने देखा किस तरीके से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। वो जो सरकार के समय मिला हुआ वोट था हमें, वो आज भी कायम है। हमारे पास एक भी महापौर नहीं होता था, 5 महापौर कांग्रेस के पास आए, 2 पर निर्दलीय जीते और 2 पर हम 200 वोटों से हारे। यह स्थिति से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट क्यों है, क्योंकि आपने देखा विकास के नाम पर 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश को ढकेला गया, लेकिन जब विकास का सवाल पूछो तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए ये घबराए हुए हैं कि जनता कहीं मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को लेकर सवाल न पूछ दे, जनता कहीं मध्य प्रदेश में विकास को लेकर सवाल न पूछ दे, इसलिए इनकी घबराहट हो रही है। ठीक है, गोले जी बोलिए। देखिए, अभी मेरे भाई ने कहा कि हम जो वादे कर रहे हैं उनको ये पूरा कर रहे हैं, तो ये तो शुरू से चला आ रहा है भाई साहब। आप कहते थे गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, आपसे नहीं हटी, वो भी हमने किया। आप कहते थे कि भारत को विकास करवाएंगे, भारत का विकास आपसे नहीं हुआ, हमने करवाया। आप कहते थे कि भारत को शक्ति बनाएंगे, तो विश्व शक्ति हमने बना के दिया। आप हमेशा कश्मीर को भारत का सर कहते थे, उस सर को हमेशा झुका के रखते थे, उसको भी हमने ऊपर कर दिया, उसको मुकुट पर पहना दिया। तो आप जो वादे करते हैं वो ढकोसले होते हैं, हम उनको जरूर पूरा करते हैं और हम करते रहेंगे, और जितने वादे हम भी लेते हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। अभी मेरे भाई ने कहा कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण है मध्य प्रदेश पर, तो मैं आप भाई से पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की स्टेट की जीडीपी कितनी बताएंगे आप? आपको मालूम हो तो बिना गूगल करें। देखिए, 33,000 रुपए का कर्ज था, 33,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में। आज गुलरेज जी 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को धकालने के बाद अगर विकास पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब देना पड़ेगा। 50% कमीशन की सरकार पर सवाल, भाई देखिए जवाब देना पड़ेगा। को ये कहूंगा कि कांग्रेस है, इनको ये भी नहीं पता आज ये मध्य प्रदेश बताइए की जीडीपी कि पहली बारिश में 500 करोड़ रुपए का कर्म हुआ करती थी 90,000 करोड़ रुपए। आप देखिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक करके बात करते हैं। वो तो देना पड़ेगा। आपको मालूम ही नहीं है, बिना पढ़े लिखे आपको कांग्रेसी।
नहीं, देखिए सवाल इस बात का है, आपको ये नहीं कितना मालूम कि भी स्टेट आप की इधर GDP उधर कितनी की है बात और करें, आप बोल रहे हो कि आप लेकिन तमाम जनता के बातें कर रहे सवालों हो। का जवाब आप ऋण देना की बात पड़ेगा। कर रहे हो, आप और नहीं यही मालूम आपने कि राज्य कर्नाटक का में बजट किया, कितना है, जब कितना हमने व्यय आपसे करता है, विकास के सवाल केवल पूछे, कुछ भी बोलना, जब आपने क्या केवल किया, कुछ भी मुँह चढ़ाना। हनुमान जी को लाके मंच देखिए, पर बैठा दिया। इन सब देखिए से काम क्या नहीं है चलेगा कि गुरु जी। इसीलिए कहते हैं आपको हम कि मुंह उलझाने के चलाने बजाय में और सरकार चलाने जवाब में देना अंतर है। पड़ेगा। आप जो मुंह आज चलाइए, हम सरकार चला रहे हैं, ये जनता ने मान लिया है और गाय जनता के ने नहीं, नाम अब पे देखिए आ रहा हूँ जितेंद्र जी, अब देखिए सरकार आपको भी बनानी है, सरकार आपको भी बनानी है, तैयारी आपकी क्या चल रही है ये तो बताइए। 20 साल पहले कितनी थी, आज की तारीख में कितनी है, कितनी विकास दर है, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, केवल मुंह चलाते हैं। नहीं, देखिए आज हमारी तैयारी आपको का नहीं जहाँ मालूम तक आज सवाल भी है, कि मध्य तो प्रदेश रेत की जिनसे GDP बेहतर कितनी है, तैयारी आपको है, ये नहीं पता मध्य लगातार प्रदेश की सड़क पर विकास दर हमने कितनी है, घर घर आपको ये चलो नहीं के पता माध्यम कि से, इंडस्ट्रियल हमने विकास दर हाथ मध्य से हाथ प्रदेश जोड़ो की के कितनी है, माध्यम और से आप केवल बोल रहे गुरुदेव हो। जी आपको ये इसको तो बता कहते दिया हैं है भाई कि साहेब, कांग्रेस गुनगुना आपका बजाना, मुकाबला झूठ करने का के लिए खड़ी है, बजाना, और यही कांग्रेसियों को घबराहट जो आता है है, ये आपको कांग्रेसी परेशान कुछ कर नहीं रही है। जानते, ना विकास इनका के जब पढ़ने भी सवाल लिखने से पूछो, कोई मतलब जब है, भी ना आप इनको इधर विकास उधर की बात करने एक से एक कोई करके मतलब बोलेंगे तो है, ज्यादा लेकिन बेहतर इनको रहेगा, सच्चाई एक बोल एक करके देने बात से करते मतलब है। हैं। इनको केवल विकास झूठ क्यों नहीं हुआ? बोलना जब है। 3.5 आ लाख करोड़ का गई खर्च आ हुआ, गई यूटो की हम पार्टी, लगातार और तैयारियों अभी में आप लगे। हो गया आपने कि देखा कांग्रेस हमारी के प्रवक्ता समस्या प्रवक्ता महत्वपूर्ण किसी है। भी पार्टी का हमारे मतलब सारे प्रवक्ता जो पर्यवेक्षक, होता है सारे वो पार्टी चुनाव का अभियान मुंह सभी होता नहीं, है। एक एक करके बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। बैठक तो शुरू हो रही है, मध्य कल प्रदेश से का हम मुंह दूसरी बन के भाषा बैठा करने हूँ, की ये दिशा में कांग्रेस का कदम मुंह बन के उठाएंगे। बैठे हैं, आप लेकिन क्या इनको कर ये रहे नहीं हैं? पता सवाल कि इस मध्य बात प्रदेश का की है, विकास दर आपके कितनी है, पास औद्योगिक विकास मुख्यमंत्री दर का कितनी चेहरा है, नहीं है। मध्य प्रदेश आप की ये नहीं GDP बता कितनी है, सकते गुलरेज केवल जी कुछ भी बोल कि रहे हम हो कि भारत मुख्यमंत्री का शिवराज करोड़ों सिंह का चौहान खर्च हो के गया, नेतृत्व में ये नहीं मालूम है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अगर ये क्या है तो फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी क्या करने आ रहे हैं, ये तो कुछ भी बताना आप पड़ेगा। बोलते रहे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो आए थे ना, छत्तीसगढ़ भी तो आ ही रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी रुख कर ही रहे हैं ना। अब देखिए शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का भी आ रहा है ना। मैं तो जितने लोग हमको देख रहे हैं अभी ना टेलीविजन बिल्कुल तकलीफ नहीं आना चाहिए, चुनाव है, निश्चित तौर पर आएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है जरा विकास के सवालों पर भी तो जवाब लिख के लाए। मुख्यमंत्री जो घोषणा कर रहे हैं, इसके पहले की जो घोषणाएं की है उनके जवाब भी तो इस प्रदेश की जनता मांग रही है। वो जवाब कौन देगा? वो जवाब जो की सूची भी चिल्लाता तो है वो लाना झूठ चाहिए। बोलता है, वो सामने वाले की सच्चाई को काटता है। बोलिए, अब बोलिए जितेंद्र जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर चढ़ गया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? गाय के नाम पर राजनीति आपने की, एक गौशाला का निर्माण नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, क्या जवाब है आपके पास? महाकाल के नाम पर आपने राजनीति की, 350 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने खर्च किया, आपने देखा उसका फल क्या हुआ? 50% भ्रष्टाचार की भेंट महाकाल लोग चढ़ गया। लगातार झूठी घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप ये बताइए, 2008 में पांडुर्ना को जिला बनाने की बात की थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आप जवाब दे दीजिए, कितना कर्जा कैसे बढ़ा है बताइए, गुलरेज जी बताइए। देखिए, अब मैं फिगर्स रखता हूं सामने, और मैं तो आवाम को भी एक बात ये कहूंगा कि आप लोग भी देखिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने ये पूछा था कि मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर कितनी है, मध्य प्रदेश की GDP कितनी है। उनके पास जवाब नहीं था क्योंकि इनको मालूम ही नहीं ये सब चीजें। अब ये जो बोल रहे हैं 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की जो GDP है, जो कुल आय है, वो इनके कालखंड में केवल 90,000 करोड़ हुआ करती थी। हमने विकास करके 10.5 लाख करोड़ कर लिया। अब आप सोचिए 10.5 लाख करोड़ का 30% से भी कम का हमारे ऊपर कर्जा है। तो हम विकास के लिए कर्जा करते हैं और अपनी और स्टेट की इनकम को बढ़ाते हैं। फिर जहां तक की बात है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, आपको भी शर्म आएगी देखकर या सुनकर मेरे भाई कि दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में -0.64% हुआ करती थी औद्योगिक विकास दर। आज जो है हमारे मध्य प्रदेश की प्यारे राज्य की 4.6% है। स्टेट GDP की बात करें तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कहता है 16.7% की स्टेट GDP की ग्रोथ हो रही है, जो भारत की औसतन जो ग्रोथ है उससे डबल है। मतलब भारत का ड्राइविंग इंजन है, भारत की ग्रोथ का ड्राइविंग इंजन बन गया हमारा मध्य प्रदेश। ये हमने करके दिखाया है। और कांग्रेस के पास झूठी बातें करने के अलावा
और इस प्रकार की जो बातें करते हैं ना ये डिबेट्स पे आकर लोगों को बहलाने फुसलाने के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कृषि का रकबा किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। जहां पर किसान जो है एक बार की फसल नहीं कर पाता था, 3-3 बार की फसल करता है। रकबा 3 गुना करने का काम हमने किया। माननीय दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में इंदौर जैसे महानगर में 9-9 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी। भाई साहब, बिजली सरप्लस प्रदेश हमने बनाया, 24 घंटे हम बिजली देते हैं। आज ये लोग बात करते हैं कि 5 हॉर्स पावर की मोटर जो है वो निःशुल्क कर देंगे। भाई साहब, बिजली होगी तो करेंगे ना। कमलनाथ की सरकार आई थी तो वापस से घंटे घंटे 2-2, 3-3 घंटे 15 महीने के अंदर हालत ये हो गई थी कि बिजली जाने लग गई थी। तो कुप्रबंधन की सरकार इनकी होती है, भ्रष्टाचार की सरकार इनकी होती है, झूठे वादों की सरकार इनकी होती है। इसलिए मध्य प्रदेश कहता है ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। ठीक है जितेंद्र जी, बोलिए। अब जो आप कर्जे का जिक्र कर रहे थे उन्होंने बता दिया कि भाई इसलिए हुआ। आज अगर मध्य प्रदेश में कृषि की हालत अच्छी हो गई है तो फिर रोज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? 17 किसान यदि प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्थिति अच्छी नहीं है कहीं ना कहीं, गुलरेज जी। आज मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार तो आपने पोषित किया है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से छापे पड़े, एक चपरासी का छापा डालो, करोड़ रुपए निकल रहे। मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश कहा जाता है, व्यापम से लेके ई टेंडरिंग तक। और अभी आपने पटवारी भर्ती घोटाला भी देख लिया। ये घोटालों की सरकार, कुछ भी कहते रहिए, हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में आपको नकार दिया था इसी कारणों से कि आज मध्य प्रदेश में आप कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी नहीं ला पाए। कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कृषि में आपने क्या किया वो सब दिख रहा है। डैमों को तोड़ना पड़ रहा है, पहली बारिश नहीं झेल पा रहे। सड़कें 529 करोड़ की नेशनल हाईवे की सड़क पहली बारिश में बह जाती है। ये 50% कमीशन के कारण हो रहा है, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। महाकाल लोक में आपने देखा क्या हुआ, पहली ही हवा में किस तरीके से मूर्तियां जमींदोज हो गई। आपने सीमेंट और कंक्रीट और पत्थर की मूर्तियों को बजाय प्लास्टिक की मूर्तियां रखवाकर मध्य प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। ये सारा का सारा जनता को दिखता है और उसीलिए 2018 में आपको विदा किया था। उसके बाद के भी परिणाम देख लीजिए, नगर निगम के चुनाव हो या ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हो, आपने देखा हमारे पास एक भी महापौर नहीं था। अगर हमने बढ़त ली है तो इसी जनता जनार्दन के भरोसे पे, क्योंकि उसने कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार देख ली थी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली के बिल अगर आए थे तो निश्चित तौर पर जनता को भरोसा हो गया था। आज उसने महाकाल के लिए जो पैसा देखा उसको लेकर के, ठीक है, महाकाल का भी, कॉरिडोर का भी बार बार जिक्र होता है गुलरेज जी, इसका भी एक बार आप जवाब दे दीजिए। देखिए, जो वहां कॉरिडोर में हुआ था उस दिन आंधी तूफान इतनी ज्यादा थी कि उज्जैन में 30-35 और भी बिल्डिंगों की क्षतिग्रस्त हुई थी। 2-3 लोगों जख्मी हुए थे। ये सब ये चीजें नहीं बोलेंगे। मौसमों की विपदा जो आपदा होती है वो किसी को नहीं देखती। अभी इन्होंने बात की थी, इससे पहले व्यापम की, इन्होंने बात की ई टेंडरिंग की। तो माननीय महोदय, जिस दिन कमलनाथ जी ने सरकार ली थी, हर टेलीविजन चैनल पर जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, मैंने यही चुनौती दी थी कि कमलनाथ जी को मैं चुनौती देता हूं, यदि किसी ने भी व्यापम में या किसी चीज में भी एक नए पैसे की धांधली की है तो आप उसको सूली पे चढ़ा देना। और अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब यह है कि या तो आपकी सरकार झूठी है, आपकी पार्टी झूठी है, आप झूठे हैं, या आपकी सरकार नपुंसक है। अब क्या है, इनसे आप पूछिए। तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस करती रही है और करती रहती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मध्य प्रदेश की आवाम ने देखा है विकास किसको कहते हैं। मध्य प्रदेश की आवाम ने देखा है। आप ये देखिए ना कि महिला प्रसूति दर इनके कालखंड में WHO कहती है 22% होती थी संस्थागत महिला प्रसूति दर, और आप कितनी है, वो 97% से ज्यादा है। आधी आवाम को आपने बिना हेल्थ फैसिलिटीज के कर रखा था, बिजली के बिना कर रखा था, सड़क नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। और एक आंकड़ा को भाई साहब बताऊंगा, व्यूअर्स को भी सुन के लगेगा कि शर्म आएगी कि ये क्या था। कुल जो 6 लेन हाईवे हुआ करता था मध्य प्रदेश में, वो 92 किलोमीटर हुआ करता था, उसको हम 5,500 किलोमीटर बना चुके हैं। ठीक है, ये हमने करके दिखाया है। जितेंद्र जी, अब देखिए वो तो सारे काम गिना रहे हैं, सरकार आपको भी बनानी है। अब किस तरीके से रूपरेखा होगी आप लोगों की? देखिए, इनके काम कागजों पर दिखते हैं। मैंने आपको बताया 50% भ्रष्टाचार, ये इनको शर्मनाक, इनके माथे पर कलंक है इस सरकार के।
आप ये बिल्कुल बताइए, जैसे आपसे व्यापम बताएं झूठ था, कि अगर जैसे मान बाकी सारी लीजिए चीजें कोई झूठ भी थी, सरकार की ये क्या सफलता का मिथ्या प्रचार कर रहे हैं भाई साहब? सुनिए मेरी बात, मिथ्या प्रचार गुलरेज जी करने की पहले कोशिश बात करना सुनिए, सवाल मेरा ये नहीं कहना आती है, है। मैं आपको बोला पहले नहीं से आपके बीच, आगमन यही का चाहता हूँ कि आप मेरे आरोपों को बड़े आप साहस किसी के चीज साथ को प्रूव सुने। नहीं कर पाए, नहीं, मैं गलत तो बात बोल रहे थे है। भाई अगर साहब, मैं मैंने अपना उसे पक्ष रख रहा हूँ ठीक है, तो आप झूठे कहीं ना हैं कहीं या उसे फिर डिस्टर्ब आपकी करने की सरकार सुन कोशिश सके, कर रहे आपको बताइए क्या मैंने था? बड़े साहस के साथ सुना है आपको, कम से कम आपको ये सुनना चाहिए। किसी भी सरकार की सफलता होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। आज मध्य प्रदेश में 17 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, ये तो आपने स्वीकार करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या दिशा है, आप ये बताइए। कोरोना के काल में लाशें नदियों में तैरती देखी, आपने देखा किस तरीके से मरीजों की मृत्यु हुई है, कुछ तो आपको उस पर बयान देना चाहिए। आप एक बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोरोना से मृत्यु हुई, आपने उनके सर्टिफिकेट जारी नहीं होने दिए। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में क्या हाल है मध्य प्रदेश का, देखा आपने? आज मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं है और स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। मुझे ये जवाब आपकी देना देगा सरकार सर? का हालात हाजिरा है। कहने को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर किसान का कर्ज माफी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आत्महत्या दर बढ़ेगी। आत्महत्या दर को रोकने के लिए आपको इस दिशा में काम करना पड़ेगा। आपने नहीं किया। आपने एक चलिए, अब स्वामीनाथन समय रिपोर्ट कम है, में क्या कहा? एक बार जवाब गुलरेज दे दूं सर? जी, एक बार गुलरेज जी से आमदनी जवाब ले दुगनी लेते हैं। कर देंगे। आज मध्य देखिए, इन्होंने प्रदेश मेरे में भाई ने किसान की क्या देखिए, हालत अब आप सुनिए, मैंने आपको सुना ना शांति से। आपने कृषि की बात की, मध्य प्रदेश राज्य को 3 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है और 3 में से 2 बार खुद मनमोहन सिंह ने दिया। अब आप कह सकते हैं कि शायद मनमोहन सिंह तो बीजेपी के एजेंट होंगे तभी उन्होंने दिया, ये कह सकते हैं आप चाहें तो। आप ये बात कीजिए कि गेहूं का प्रोक्योरमेंट पंजाब नंबर 1 हुआ करता था, मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है। आपने अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, मैं दोनों का जवाब एक साथ देता हूं। जब मैं 99 में 12वीं पास करके 2000 में पढ़ना चाहता था डॉक्टरी, तो यहाँ पर कुल मेडिकल डेंटल मिला के 6 कॉलेज थे, मुझे कर्नाटक जाकर डॉक्टरी करना पड़ी थी और आज यहाँ पर 42 कॉलेजेस है, ये हमने करके दिखाया है। जितेंद्र जी बोलिए, 42 कॉलेज बता दिए। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि अगर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज आपने लिया है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। 3.5 लाख काम करोड़ किया है, आप खुद बोल रहे हैं। आज एम्स जैसी संस्थाएं, आज अगर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जैसे संस्थान बने हैं तो निश्चित तौर पर आपसे पहले बने, बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि 18 सालों का विकास तो दिखना चाहिए। 18.5 सालों से आप सरकार में हैं, कृषि की आमदनी दुगनी चलिए नहीं ठीक हो है, अब पाई। समय कम है, दोनों कृषि मेहमानों को रोकना भाग्य का चाहूंगा। सौदा मध्य अब समय प्रदेश कम में है, कर दोनों दी। मेहमानों को रोकना मध्य चाहूंगा। प्रदेश में सड़कों की एक स्थिति है, पहली बारिश नहीं झेल पाते, तो ये पैसा जा कहाँ रहा? चलिए, समय कम है, निश्चित दोनों तौर पर मेहमानों को 50% रोकना चाहूंगा। गुलरेज जी और जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल देखिए, तैयारी दोनों पार्टी की चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सूची किस प्रकार से यहां पर तैयार की जाती है। बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।